नमस्कार साथियों। अगर आपने इससे ज़्यादा यूपीआई में ट्रांजैक्शन करा दोस्तों, लेन देन करा, तो आपके पास का इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। न्यू रूल्स है दोस्तों, जो 24-25 की आपने इसकी लिमिट बना दी सरकार ने कि इतनी यूपीआई करेंगे आप तभी आप बचे रहेंगे, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। या अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूपीआई में पैसे प्राप्त किए तब नोटिस आएगा दोस्तों। एक साल में कितनी यूपीआई करें और एक दिन में कितनी यूपीआई करें दोस्तों, किन कंडीशनों में यूपीआई ज़्यादा कर सकते हैं, किन क्या 5 लाख किस कंडीशन में कर सकते हैं, 2 लाख किस कंडीशन में कर सकते हैं, 1 लाख किस कंडीशन में, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी दोस्तों। नमस्कार, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इससे फाइनेंस से संबंधित वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे कि जो वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूपीआई लिमिट। यूपीआई लिमिट क्या है कि 1 डे दोस्तों, एक आजकल क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, आप जहां जाओगे दोस्तों वहां पर प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल निकालता है और यूपीआई करता है। सब्जी लेने आ रहे हैं तो यूपीआई दोस्तों, कार खरीद रहे हैं यूपीआई दोस्तों, या सोना खरीद रहे हैं तो यूपीआई, फीस जमा कर रहे हैं, अस्पताल बिल, हर जगह यूपीआई। सरकार तो चाह रही है कि यूपीआई से वो करें, लेन देन करें दोस्तों। बस सरकार ये भी चाह रही है कि आप ना आयकर का भी ध्यान रखें, आयकर भी भरें दोस्तों। सरकार चाहती है कि आप जो पैन कार्ड है उसका यूज करें और आयकर हर साल भरें, चाहे आपकी इनकम है या नहीं है दोस्तों। चाहे आपका लेन देन साल में 5 लाख का है या 10 लाख का है, तो आप आईटीआर जरूर भरें दोस्तों। सरकार ये भी कह रही है कि आप यूपीआई करें, और सरकार कह रही है आप आईटीआर भरें। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं कि आईटीआर तो नहीं भरते, यूपीआई करते जाते हैं। कभी जो जो युवा हैं आजकल के, या जो पढ़े, जो ज़्यादा जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, या बड़े बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, उनमें क्या है यूपीआई ज़्यादा करते हैं। यूपीआई इसलिए ज़्यादा करते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। घर का भी सारा लेन देन उसी यूपीआई से कर रहे हैं दोस्तों, अपना भी कर रहे हैं। तो लिमिट दोस्तों कभी कभी हो जाता है उनका 1 लाख, दिन में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की कभी कभी लिमिट हो जाती है। तो भविष्य में उन्हें क्या होता है कि नोटिस आ जाता है सरकार की तरफ से दोस्तों, जो आयकर विभाग है उसकी तरफ नोटिस आ गया, तो आपने जवाब नहीं दे पाते कि आपने क्या करा, क्योंकि आपने इधर आईटीआर फाइल नहीं करा और दोस्तों उधर नोटिस आ गया। तो ये अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो नोटिस नहीं आएगा। अब लिमिट क्या है दोस्तों, न्यू रूल्स क्या है कि यूपीआई कितनी करें। न्यू रूल्स है दोस्तों 1 डे में, एक दिन में जो लिमिट करिए 1 लाख, जो 1 लाख रुपए जो जीएसटी तरफ से दोस्तों, आयकर विभाग की तरफ से एक दिन में एक व्यक्ति 1 लाख की यूपीआई तय कर सकता है। क्योंकि जो जो यूपीआई को रेगुलेट करती है दोस्तों, जो ध्यान रखती है, जो एनपीसीआई है दोस्तों, उन्होंने क्या रखा है बैंकों से, आप एक दिन में व्यक्ति की लिमिट है 1 लाख रुपए। अब बैंक वाले डिसाइड करेंगे कि एक व्यक्ति के लिए कि वो 20,000 की यूपीआई की उसे इजाजत देते हैं, या 40,000 की, या 50,000 की, 80,000 की। वो दोस्तों कभी कभी होगा कि हर एक की व्यक्ति की लिमिट दोस्तों यूपीआई की अलग होती है। कभी कभी होता है 30-40,000 में लिमिट होती है, 40,000 के बाद मोबाइल बंद करता है कि 24 घंटे बाद अगला ट्रांजेक्शन होगा। किसी किसी जो ज़्यादा लेन देन आईटीआर भरते हैं उनके 1 लाख की लिमिट हो जाती है दोस्तों। किसी किसी कंडीशन में जो ज़्यादा होता है उनका 5 लाख भी होती है, और दोस्तों और किसी में 2 लाख की होती है। अलग अलग उसके हिसाब से जो आईटीआर भरते हैं, इनकम होती है, उनके हिसाब से जो बैंक वाले डिसाइड करते हैं किसी की कितनी यूपीआई होगी। वैसे जो एनपीसीआई है दोस्तों, उसकी तरफ से 1 लाख की एक लिमिट कर दिए, और बैंक वाले आपके ऊपर डिसाइड करें कितनी करें। अब क्या होता है, प्रत्येक एक दिन में 1 लाख की यूपीआई कर सकते हैं। आप 1 लाख से ज़्यादा यूपीआई करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। किन कंडीशन में 1 लाख से ज़्यादा कर सकते हैं, 2 लाख की दोस्तों किन कंडीशन में बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, खाते में लेन देन हो रहा है दोस्तों, किराने की दुकान है या कोई भी दुकान है, तो 2 लाख की कर सकता है दोस्तों। या दुकान बेच रहा है या खरीद रहा है कोई, जैसे जो आपका किराना हो गया दोस्तों, या मोटरसाइकिल दुकान हो गई, या सोना चांदी हो गई, उनमें 2 लाख तक की दोस्तों लिमिट है। छोटी मोटी दुकान है उन्हें 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं है। 2 लाख रुपए की लिमिट करते हैं। और कुछ कंडीशन दोस्तों ऐसी है 5 लाख तक की यूपीआई कर सकते हैं, उसमें भी सरकार का कोई नोटिस नहीं आया। किस कंडीशन में 5 लाख तक की यूपीआई एक दिन में कर सकते हो, तो या तो आपको जो जीएसटी, जो इनकम टैक्स का जो जमा करने का, इनकम टैक्स जमा करना है दोस्तों, उनका सरकार ने कर रखा हमारे लिए तो 5 लाख तक की मान है कि 5 लाख तक की यूपीआई कर दिए, हम कोई नोटिस नहीं भेजेंगे। या किसी अस्पताल का बिल जमा करना है दोस्तों, उसमें भी 5 लाख तक की यूपीआई कर सकते हैं, तो भी नोटिस नहीं आएगा। या आपको कहीं फीस जमा करनी दोस्तों, तब भी 5 लाख तक की यूपीआई कर लीजिए एक दिन में, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। ध्यान रखने, जो आपका जो रूटीन है दोस्तों, उसमें 1 लाख रुपए की, विशेष कंडीशनों में 2 लाख और 5 लाख तक की यूपीआई कर सकते हैं। सरकार ने दोस्तों कोई लिमिट नहीं रखाई है, लगाई है कि आप कितनी यूपीआई, सरकार तो चाहती है यूपीआई अधिक से करी। सरकार की तरफ से कोई लिमिट नहीं है कितनी भी यूपीआई करें, मगर जो यूपीआई कर रहे हैं उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा कि आपने पास इतना पैसा कहाँ से आया, आईटीआर भर रहे हैं नहीं दोस्तों, ध्यान रखें। आप तो 1 लाख रुपए की या जो लिमिट है दोस्तों, 30 लाख की साल में इतनी यूपीआई कर सकते हैं, मगर जो लिमिट है लेने की दोस्तों, उसकी लिमिट अलग है। अगर 5 लाख से या 7 लाख किसी यूपीआई थ्रू पैसे लेते हैं यार दोस्तों लोन लेते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा आईटीआर में कि मेरे पास वो इनकम में पैसा माना जाएगा दोस्तों। अगर आपने किसी से
उधार भी लिए हैं या कैसे भी लिए दोस्तों, यूपीआई के थ्रू माध्यम से आप एक साल में पैसे 7 लाख आए हैं, 8 लाख आए हैं, 2 लाख आए हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपकी इनकम मानी जाएगी दोस्तों। तो उस पर ITR आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। जो आप IT इदारे मारे 2%, 5%, 10%, 20%, वो आपको भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, जो आप किसी से यूपीआई थ्रू पैसा लेते हैं तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। और सेविंग अकाउंट में दोस्तों 30 लाख की लिमिट कर रखिए। तो जो किराना की दुकान कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें वो एक साल में दोस्तों 30 लाख तक की लिमिट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं दुकानदार दोस्तों, सेविंग अकाउंट है आपके पास, अगर 30 लाख से ज़्यादा लिमिट एक साल में क्रॉस कर ली दोस्तों, तो सरकार चाहती है आप GST नंबर लीजिए। 30 लाख से अधिक आपने लेन देन कर रहे हैं यूपीआई थ्रू, तो सरकार चाहती है कि आप एक GST नंबर लीजिए दोस्तों। GST के बिजनेस के लिए नंबर होता है, वो करंट अकाउंट से खुलता है दोस्तों। करंट अकाउंट तभी खुलेगा GST नंबर होगा। तो उससे क्या होगा कि आप 50 लाख की लिमिट भी है दोस्तों, 50 लाख की एक साल में लेन देन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा। ध्यान रखें, अधिक से अधिक यूपीआई करनी है तो आप करंट अकाउंट खुलवाइए, GST नंबर लीजिए। आपका दुकानदार है दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो एक दिन में 10,000 की, एक बार में एक दिन के लिए 10,000 लिमिट करके दोस्तों, जो आए के बाद 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा आप यूपीआई नहीं करिए, और ना तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखें, जो यूपीआई लिमिट है एक दिन में 1 लाख की भी है दोस्तों, 2 लाख की भी है और 5 लाख, कंडीशन लगा रखी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। नमस्कार साथियों।